सबसे पहले तो आपके चैनल के दर्शकों को और आपके चैनल को मेरी तरफ से भारतीय किसान यूनियन परिवार की तरफ से राम राम। आज हम संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरे देश के अंदर पर्चा बांटो अभियान जो शुरू किया गया है, उसी अभियान के तहत हमारे अपने जिला जींद की उचाना तहसील में आज हम इकट्ठे हुए हैं। ये भारतीय किसान यूनियन के सभी लोग कार्यकर्ता वर्कर हमारे यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हमारा मकसद ये है कि हर घर तक, हर गांव में, हर गली के अंदर ये जो भारतीय किसान यूनियन के द्वारा जो पर्चा छपवाया गया है, ये केंद्र की सरकार के विरोध में और हरियाणा सरकार के द्वारा जो किसानों के ऊपर पिछले लंबे समय में अत्याचार किए गए हैं, उन अत्याचारों का बखान जो केंद्र की सरकार के द्वारा आह्वान किया गया था, केंद्र की सरकार के द्वारा जो घोषणा की गई थी, हम उन घोषणाओं को घर घर, गांव गांव, गली तक पहुंचाना चाहते हैं कि केंद्र की सरकार के द्वारा क्या वादे 2014 के अंदर किए गए थे। 2 करोड़ रोजगार देने का काम केंद्र की सरकार के द्वारा किया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा केंद्र की सरकार के द्वारा देने का काम किया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाने वाली सरकार के द्वारा हमारे हरियाणा प्रदेश के खेल मंत्री संदीप के द्वारा हमारी बहन कोच के द्वारा जो अत्याचार किया गया, उसके ऊपर हम हर घर, हर गली ये दिखाने का काम करेंगे। और जो पूरे देश के अंदर हमारी बहन बेटियों के द्वारा विश्व में परचम लहराने का काम किया गया, तिरंगा जो देश की दुनिया के अंदर खेल के अंदर जो हमारी बहनें, हमारी बेटियां मेडल लेकर के आई, और वो ब्रजभूषण सिंह शरण जो अपने आप को कहता था, अगर मेरे ऊपर कोर्ट आप कोई भी आरोप साबित कर देगी तो मैं स्वयं फांसी खाने का काम करूंगा। मैं उस ब्रजभूषण शरण से आप मीडिया के माध्यम से और केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूं कि कल जो उसके ऊपर 5 महिलाओं के द्वारा ऊपर जो अत्याचार या किया गया है, कोर्ट ने आरोप उनके ऊपर साबित कर दिए हैं। मैं पूछना चाहता हूं ब्रजभूषण शरण से कि वो कहाँ फांसी के फंदे पर लटकना पसंद करेगा, दिल्ली के अंदर या अपने लोकसभा क्षेत्र गोंडा के अंदर, जो हमारे पूरे देश के लोगों को गुमराह करने का काम कर रहा था। और इसे केंद्र की सरकार को पता चल गया था कि ये दोषी है, कोर्ट इसको दोषी साबित करेगी, और उसके बाद उसके बेटे को टिकट देने का केंद्र की सरकार के द्वारा जो काम किया गया, हम इस प्रचार के माध्यम से अपने गांव गांव, गली गली, घर घर नुक्कड़ सभाएं करके, जनसभाएं करके ये प्रचार करने का काम जो हमारे संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आह्वान किया गया था। भारतीय किसान यूनियन के हर कार्यकर्ता इसी मुहिम के तहत अपने हर क्षेत्र में अपना काम, ये जो काम चल रहा है, आज समय वोट का है। केंद्र की सरकार वोट की चोट से मरेगी और हम उस वोट की चोट को जो केंद्र की सरकार के द्वारा 750 किसानों की शहादत लेकर के हमारे किसान वर्ग को घाव दिए थे, हम उस घाव को आज ताज़ा करने के लिए गांव गांव, गली गली खुरदने का काम कर रहे हैं। हम हमारे हरियाणा प्रदेश की जो 150 हमारी बहनों का सिंदूर उजड़ गया है, हम उन 150 बहनों के घर जाकर के ये करने का काम करेंगे कि केंद्र की के साथ साथ हरियाणा की सरकार के द्वारा हमारी 150 बहनों का जो सिंदूर उजाड़ा गया है, उसको इस पर्चे के माध्यम से हम हर घर, हर गली पहुंचाने का काम करेंगे कि जो किसान के मेरे मजदूर वर्ग के ऊपर समाज का एक भी वर्ग ऐसा नहीं है जो इस केंद्र के साथ साथ हरियाणा सरकार के द्वारा प्रताड़ित ना किया गया हो। उसमें आशा वर्कर हैं, आंगनबाड़ी वर्कर हैं, हमारे कर्मचारी भाई हैं, ओल्ड पेंशन की स्कीम लेकर के आने वाली जो सरकार के वो हमारे भाई हैं, और जो हमारे हरियाणा की जो छोटी सरकार जिसको हम सरपंच कहते हैं, उन हमारे सरपंच साहिबान को चंडीगढ़ के अंदर लाठियों से पीटा गया, बुरी हालत उनकी की गई। हम उस तरह से इस केंद्र की सरकार को वोट की चोट के द्वारा इस देश से फेंकने का काम जो संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा आह्वान किया गया, इसी के ये हमारा आज का ये प्रोग्राम उचाना में ये प्रोग्राम था। प्रधान जी, दुष्यंत चौटाला ने एक सवाल किया है किसान यूनियन के प्रधानों से कि वे जो गोगड़िया और रोजखेड़ा में जो कांड हुआ है, उसके जो किनके आदेशों पर किया गया है, किसान यूनियन का जवाब दे तो इस पर क्या है। मैं आपको आपके सवाल के माध्यम से हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से बताना चाहता हूं कि उसका सवाल कल आया है और हम एक सवाल उसके दरवाजे पर लेकर के गए थे 6 अक्टूबर 2020 को कि आपने कुर्सी चाहिए या किसान। मैं दुष्यंत चौटाला से सामने से क्वेश्चन करना चाहता हूं
कि वो जो उस देवीलाल परिवार को इस किसान कमेरे वर्ग के द्वारा चौथी पीढ़ी में दिल्ली और चंडीगढ़ पहुंचाने का काम इन लोगों ने किया। जो वो सरसा से उठ करके जब देवीलाल दिल्ली के लिए चला था, चंद लोग उसके साथ थे। ये हमारा हरियाणा के जो जींद जिला, हिसार जिला, रोहतक जाकर के तो लाखों की संख्या में हमने उन्हें पहुंचाने का इस किसान के मेरे वर्ग ने काम किया था। उसकी आवाज को बुलंद करने का काम हमने किया था, इन किसानों ने किया था। जो आज किसानों को आरोप लगाते हैं, हम उसके मकान पर सवाल पूछने के लिए गए कि बैनर लगाया था उसके मकान के सामने जाकर के मुमनसा चौक के ऊपर कि आपको कुर्सी चाहिए या किसान चाहिए, लेकिन उसने एक जवाब ना दे करके वो हमारे इस भोले भाड़े वर्ग के लोग जब वो वोट मांगने के लिए आते हैं तो हम छोटा से छोटा किसान, 2 एकड़ का किसान भी पड़ोसी भाई से 500-400 रुपये लेकर ड्राई फ्रूट ला करके उनका माखी हटाने का काम करता अपना पढ़ने से, और वो आज हमारे से पूछता है कि वो किसने काम किया। जब हमारी महिला शक्ति उनकी माता से पूछती हैं, क्वेश्चन करती हैं कि जब ये 150 हमारी महिलाएं विधवा होगी, आप किसी एक महिला के भी घर पर गोटा मोड़ने के लिए गई? उनके पास कोई जवाब नहीं है। हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं, 150 किसानों में से 1.5 दर्जन आज भी जिनकी सरकार ने 5-5 लाख रुपए की घोषणा की है, वो भी आज 1.5 लाख, वो 1.5 दर्जन किसान 5 लाख से वंचित हैं। आज वोट के समय वो गांव में तो आ रहे हैं, वो ये नहीं कहते कि हमने दिन जो हमें भरी थी हरियाणा के प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कि हम सबको 5-5 लाख रुपए का, मैं लिस्ट मेरे पास, मैं मुख्यमंत्री को, और सैनी साहब आज कहते हैं कि मैं किसान का बेटा मुख्यमंत्री हूँ। पहले मुख्यमंत्री तो कहता ही नहीं था मैं किसान, अब बड़ा तो कहता है फिरता मैं किसान का बेटा हूँ। उस किसान के बेटे से भी मैं आपके माध्यम से सवाल करना चाहता हूँ। और डिप्टी सीएम की माँ, तो ये इनको 2 तरह की मार मारती है, एक वोट की चोट, एक सामाजिक हार। इनकी वोट की चोट से पहले सामाजिक हार हो चुकी है। दुष्यंत चौटाला को बताना चाहता हूँ कि जब भी वो किसी एक क्षेत्र में जाता है, उसका कोई भी कहीं भी व्यक्ति 2-4-5 व्यक्ति से फालतू उसकी किसी जनसभा में कहीं गांव की चौपाल में उनके जयकारा बोलने वाला नहीं है। उनकी माताजी जिस गांव में जाती है, कोई उनके सामने जो पहले चुंदरी चौपाल से चौपाले लगाते थे, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं किसान कमेरे की सोच को आगे बढ़ाने की जो जिम्मेदारी हरियाणा प्रदेश के द्वारा दी गई है, उसका काम निर्वहन करने की भरपूर प्रयास करेंगे। और आज लगातार पिछले 3.5 साल से जो इस केंद्र की सरकार के साथ साथ हरियाणा की खट्टर सरकार में जो इसका बेटा डिप्टी सीएम शामिल है, हमने ये उचाना के अंदर ही इनके ऑफिस के सामने पिछले हमारे उचाना के अंदर लंबे समय से लगभग 2 साल से धरना चल रहा हुआ है, छोटी छोटी मांगों को लेकर कि क्या है कि ओलावृष्टि, बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र जो हमारी फसल बीमा योजना के तहत है, उनकी तो ये डिप्टी सीएम पूर्ति कर नहीं रहा और अनाप शनाप जवाब कह रहे हैं। जब इसकी सत्ता से ये कुर्सी से चला गया, आज कहता है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी मंडियों से पैसा ले रहे हैं। इसको याद आ रहा है वो पैसा कहाँ से आता था। लगातार पिछले 4.5 साल जो पैसा हरियाणा के किसान कमेरे वर्ग का निचोड़ करके खाया, अपनी जेब भरने का काम किया। अब जब किसान ने इनसे कुर्सी मांगी थी, आप पीछे हटिए, उस समय हटा नहीं। आज दूध की तरह, जिस तरह से दूध में से मक्खी को निकाल करके फेंक दिया जाता है, आज वो बाहर है, आज भी बीजेपी के गुण गा रहा है, लेकिन किसान कमेरे वर्ग की कोई चिंता नहीं है। और मैं बताना चाहता हूं कि जो मुख्यमंत्री कहता है कि किस किसान, हम भारतीय किसान यूनियन के लोग और हमारा संगठन, एक भी व्यक्ति किसी भी किसान संगठन का रोजखेड़ा में कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं था, कोई किसानी झंडा नहीं था। उन्हीं के व्यक्ति बौखलाहट में जब सत्ता निकलती हाथ से जाती दिखाई देती है, जब सब कहते हैं कि बैठ जाइए, सब कुछ शांत है, बिल्कुल हरियाणा में कोई रोड़ा रफ्ता नहीं है, शांति जैसे काम चल रहे हैं। जब आज कुचल गई है, आज घर घर गांव गांव बौखलाहट के हुए फैले हुए गांव घूम रहे हैं और किसानों पर आरोप लगाते हैं। मैं आपके माध्यम से दोबारा पूछना चाहता हूं, हरियाणा के डिप्टी सीएम जो पूर्व थे, उनकी मां से वो बताएं कि कौन से संगठनों के लोग आपको विरोध करने के लिए आए हैं। मैं खुले तौर से कहना चाहता हूं, संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान है कि हम अपने पर्चा के माध्यम से प्रचार करेंगे, हम पट्टी बांध करके प्रचार करेंगे, काला झंडा लेकर के प्रचार विरोध का काम करेंगे, सवाल जवाब पूछने का काम करेंगे। अगर सवाल जवाब फिर भी नहीं करता तो हम अपना ये पर्चे को उस कैंडिडेट से देने का काम करेंगे। आप इस पर्चे को पढ़ने का काम कीजिए, बताइए इसमें क्या क्या गलत है और क्या क्या सही है। और ये कहते हैं कि आज प्रशासन भी हरियाणा का एसपी डीसी हर जिले के अंदर भारतीय किसान यूनियन के या हमारे एसपीएम के संगठन के लोगों की मीटिंग लेकर के नाम लेते हैं, मीटिंग का और वहाँ जाकर के क्लास लेने का काम करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ कि ये किसान कमेरा वर्ग में कोई मूर्ख नहीं है।
ये वो लोग हैं जो आधी रात को भी फड़ जोड़ते हैं। तो उन्होंने पनिहारी में कुचेला ठोकते समय ये पता है कि 2 मुड़ की हमारी फाड़ी चली गई है। ये एक सिरसम किलो सिरसों लेकर के पौर में डालने का काम करते हैं, अंधेरे के अंदर भी सीधा कूट कर उतारने का काम करते हैं। ये वैज्ञानिक लोग हैं, इनको मूर्ख मत समझा जाए। ये वो बुखलाहट में हम किसी तरह से राजनीति नहीं करना चाहते। बता दें पिछले समय में हम देख रहे थे कुछ किसान नेता ऐसे हैं जिनके मंच पर पार्टियां के लोग आ रहे थे, कई पार्टियों के लोग आए, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इस तरह से किसान नेता थे जो उनके मतलब कि मंचों पर पार्टियों के नेता आ रहे थे, उनके प्रोग्राम हो रहे थे, इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा भाई, जो हम शुभ किसान मोर्चा के लोग हैं, हमारी 13 महीने टिकरी बॉर्डर पर जिम्मेदारी हरियाणा प्रदेश की तरफ से रही। हमने एक भी राजनीतिक लोग को स्टेज पे नहीं चढ़ने दिया। और जो हमारे लोकल की बात करें, ये खटखट टोल प्लाजा, नरवाना टोल प्लाजा था जो हमारा बद्दोवाड़, इन पर किसी राजनीतिक लोगों को कभी नहीं चलने दिया। आज वोट का समय है, हो सकता है कोई न कोई व्यक्ति भाई किसी के घर पर चाय पानी पीने चला जाए या किसी व्यक्ति विशेष के घर पर आ जाए, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा का स्पष्ट ये निर्णय है कि हम किसी की भी स्टेज पर बिल्कुल नहीं जाएंगे, ना ही हम उनकी गाड़ी में चढ़ेंगे, ना ही हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए वोट मांगेंगे। हम केंद्र की सरकार के विरोध में उनको हराने का काम करेंगे। तो ये हमारा यही एक संकल्प है, यही हमारा नारा है। पर्चा बांटो अभियान आपने छेड़ा हुआ, तो इसके अंदर मैन मुख्य जो बातें हैं वो क्या है? ये मैन मुख्य मांगे तो हमने लिख रखी है, फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि लखीमपुरी खीरी के अंदर जो हमारे 4 किसानों के साथ साथ एक आपका पत्रकार भाई को गाड़ी से रोक करके मार दिया गया, उसको टिकट क्यों दिया गया? ये हमारी एमएसपी पर जो 9 दिसंबर को देश के प्रधानमंत्री ने हमारे को लिखित में चिट्ठी दी, उसमें यह वादा किया गया था कि आप कृषि काले कानून वापस लिए गए हैं। मेरे से एक समाज विशेष को समझाने में गलती हुई, मैं माफ़ी मांगता हूँ। और वो आपकी एमएसपी है उसको गारंटी से लागू करेंगे, C2+50 का आपको कीमत देने का काम करेंगे, वो वायदे। और जो 150 किसानों के शहीदी का दर्जा देने का काम करेंगे, सभी किसानों के केस वापस करने का काम करेंगे। उनमें से प्रधानमंत्री की जो चिट्ठी थी, उसमें से प्रधानमंत्री की चिट्ठी में से कोई भी कार्य आज तक पूर्ण नहीं हुआ। ये हमारे 500-700 जो सवाल हैं वो घर घर तक पहुँचाने का आपके माध्यम से काम करेंगे। आज की मीटिंग का जो निर्णय हुआ क्या निर्णय? आज की मीटिंग का निर्णय तो यही है, मैंने आपको पहले भी बताया कि पूरे देश के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जितने भी घटक हैं वो अपने अपने घटक अपने संगठन का बैनर लेकर के, अपने संगठन का झंडा लेकर के, अपने संगठन का पोस्टर लेकर के हर घर तक ये जगाने का काम करेंगे। जो मुहिम है हमारी, उस मुहिम के तहत आज आए हैं। और हम किसी विशेष पार्टी के लिए वोट नहीं मांग रहे, हम किसी विशेष व्यक्ति के लिए वोट नहीं मांग रहे। हम केवल और केवल केंद्र की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम है जो हमारी ये मुहिम है। आज की मीटिंग का हमारा ये आखिरी निष्कर्ष यही है।